जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13 में भगवान ने, या जो भगवान के प्रभाव को जानने वाले भक्त हैं, जिनको महात्मा कहने की बात कही, उनके अनन्य भक्तों के भजन के प्रकार को बताया कि वो कैसे जपते हैं। और इस 14वें श्लोक में उसी को आगे कहते हुए बतलाते हैं। और ऋषि वेदव्यास लिखते हैं, सततम कीर्तयन्तः माम यन्तः च दृढ़व्रतः नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझको नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। तो उन्होंने अपनी उपासना का तरीका बतलाया। इसकी और थोड़ी सी सरलीकृत करके और व्याख्या की जाए तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि भक्त जो कुछ कहता है वह भगवान का ही कीर्तन होता है, वह जो कुछ क्रियाएं करता है वह सब भगवान की ही सेवा होती है। पिछले श्लोक में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई कि जो महात्मा लोग जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब मेरे को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। तो वो इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि जब आप अनन्य भक्ति रूप से मेरे भक्त हो जाएंगे तो फिर आपका सब काम मेरी उपासना होगा, मेरी पूजा होगा, मेरा भजन होगा। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और आध्यात्म में डुबकी लगानी होगी। उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन इंग्लिश। ऑलवेज टॉकिंग ऑफ मी strenuous, firm in woe and really and reverent, they worship me with love, always devout. Some people are explaining in a different manner, in English also, careful and firm in their rights, they faithfully offer obeisances and always sing my praise, always focused on worshipping me. Whatever they are doing, they all are doing to worship me, to please me. So they are all actions, they are all chantings are in favor of me. That is why they are being treated as अनन्य भक्ता। आध्यात्म के हिसाब से यदि मैं इसकी और व्याख्या करूं तो यहाँ एक शब्द आया है नित्य युक्ता। इसका मतलब है कि मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्य युक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, अन्य कोई जीव जाति नहीं। सांसारिक भोगों और संग्रह में जो लग जाते हैं वो जीव, वो मनुष्य भी मुझसे अलग हो जाते हैं। कारण है कि समय समय पर भोगों में भी ग्लानि होती है, संग्रह से भी उपरीति होती है, परंतु भगवान प्राप्ति का या भगवान की तरफ चलने का जो उद्देश्य बनता है वह दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने अनन्य भक्ति को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है कि अनन्य भक्ति क्या है। उसकी 3 प्रमुख विशेषताएं बतलाई गई हैं। रामचरितमानस
आदर्श के नाम पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जिसने इस मानव जाति के उद्धार के लिए बाबा तुलसीदास ने अपने संपूर्ण गान का प्रतिपादन रामचरितमानस में किया है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास अनन्य भक्ति के बारे में लिखते हैं कि अनन्य भक्ति वह है जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती हो। पहली कंडीशन, भक्ति में कभी कमी ना आए, वह उत्तरोत्तर क्रम में बढ़ती हो। नंबर 2, भक्त के में कोई भी किसी चीज को भोगने की और संग्रह करने की इच्छा ना हो, वह किसी से कुछ भी ना मांगता हो। इवन जिसकी उपासना करता है उस भगवान से भी, उस प्रभु से भी, उस अपने अनन्य देव से भी कभी किसी प्राप्ति की इच्छा ना रखे। इंसान तो बहुत दूर की बात है। नंबर 3, वह कभी भी कुछ भी अपने लिए ना करना चाहता हो। जो भी कार्य करता हो, जो भी सोचता हो, जो भी कृत्य करता हो, वह सब मानव या समाज की भलाई के लिए करता हो, तब वह अनन्य भक्ति कहलाता है। यदि कोई इनके अतिरिक्त कोई भी काम करता है तो वह अनन्य भक्ति में लीन नहीं कहा जा सकता। तो यहां यह बात कही गई है कि भगवान की प्राप्ति का, भगवान की तरफ चलने का जो उद्देश्य बनता है वह दृढ़ विचार होता है और उसमें कभी कोई, एक बार जिसमें अनन्य भक्ति आ गई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है, वह कभी नहीं टूटता। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता तब तक तो भगवान से विमुख रहता है, अपने आप को अलग मानता है। किंतु जैसे ही वह संबंध समझ में आता है तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है और फिर भगवान के सन्मुख हो जाता है। और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने फिर लिखा है, सन्मुख होए जीव मोए जब ही। तो वो यदि 4 चीजों को छोड़ करके मेरे सामने आता हो तो मैं, भगवान श्री राम ने वहां स्पष्ट कहा है कि मैं उसका उद्धार कर देता हूं। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान ले, फिर भगवान के सम्मुख हो जाए तो उसके वो विकार भी स्वतः मिट जाते हैं। यही उसका यहां गीता में उसी को नित्य युक्त कहा गया है। मनुष्य का भगवान के साथ, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यह जो संबंध है यह संबंध अटूट है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में एकांत में भजन ध्यान करते हुए, सेवा रूप से संसार के जब सब काम करते हुए, वह कभी खंडित नहीं होता। देखिए गीता में कितनी गूढ़ता की बात कही गई है, आप समझिएगा इस बात को कि वह जब यह संबंध पहचान लेता है तो वह जागृत रहे, स्वप्न में रहे या सुसुप्ति, सुसुप्ति में सोने की अवस्था में रहे, इन अवस्थाओं में वह एकांत में रहे, समाज के बीचों बीच रहे, वो भजन ध्यान करे या कोई कर्म करे, वह सब भगवान को मानकर भगवान को समर्पित करता है, तो वह उसकी कभी भी खंडित न होने वाली भक्ति में बदल जाती है। अटल से सदा वह बना रहता है। जैसे मनुष्य अपने चित्त को माँ बाप में मान लेता है, वह सब काम करते हुए भी मैं अमुक का लड़का हूं, यह भाव उसमें सदा बना रहता है। चाहे वह याद करे ना करे, लेकिन यह भाव ऐसा रहता है। ऐसे ही यदि हम यह भाव बैठा लें कि भगवान मेरा और मैं भगवान का हूं, तो हम उससे कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन हमने क्या मन में बैठा रखा है, मैंपन, यह मेरा है और मैं संसार का हूं। ये जो मैं और मेरापन का भाव है, जब तक यह नहीं छूटता तब तक भगवान का भाव अंदर नहीं आता। ऐसे ही जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका हूं, जो इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है, समझ लेता है, उसमें यह भाव हरदम बना रहता है। इसीलिए यहां इसको नित्य युक्त कहा है।
दूसरा शब्द आया है इस श्लोक में दृढ़ व्रतः, जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे जो परमार्थिक निश्चय करते हैं वह दृढ़ निश्चय नहीं होता। यह बात गीता के दूसरे अध्याय में हमने बहुत स्पष्ट है आप लोगों के साथ चर्चा की। परंतु जिन्होंने भीतर से ही अपने मैंपन को बदल दिया और यह मान लिया कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनका दृढ़ निश्चय हो जाता है और वे संसार के नहीं रहते और संसार उनका नहीं रहता। अतः वह सांसारिक भोग और संग्रह की वृत्ति से दूर होते चले जाते हैं और प्रत्युत भगवान के नाते उसकी सेवा में लग जाते हैं। इस प्रकार उनका निश्चय और दृढ़ होता चला जाता है। अपने निश्चय से वह कभी विचलित नहीं होते। कारण है कि उनका उद्देश्य भगवान है और वे स्वयं भगवान के ही अंश हैं। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का प्रश्न ही नहीं उठता। अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चय में आती है जो खुद ही टिकने वाला नहीं है, उसमें निश्चय कैसे टिकेगा। एक यहां शब्द आया है यतन्तश्च, जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं, धनार्जन करते हैं, तो वे लोभ पूर्वक कमाते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान प्रति के लिए जो यत्न करते हैं, जो साधन करते हैं, तो लग्न पूर्वक ही करते हैं। उनके यत्न सांसारिक दिखते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का उद्देश्य भगवान ही होता है। वो अपने लिए कुछ नहीं करते, वो या तो समाज के कल्याण के लिए या भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति में भगवान को देखने लग जाते हैं। एक शब्द आया है भक्तया कीर्तयन्तो माम, वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, तो कभी भगवत संबंधी बातें सुनते हैं या सुनाते हैं, या भजन कीर्तन आदि आदि जो भी कर्म करते हैं। वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं, कर्म संबंधी क्रियाएं करते हैं, वो सब भगवान का या तो स्रोत बन जाते हैं या भगवान के कर्म बन जाते हैं। स्तोत्राणि सर्वाग्र, वो सब यदि जो हम वाणी से कहें वो भगवान के लिए श्लोक बन जाते हैं। तो किसी भी भाषा में कहें, किसी ढंग से कहें, वो सब श्लोक की संज्ञा में चले जाते हैं, क्योंकि भगवान आपके मन के अंदर के छुपे हुए विचारों को देखता है। आगे शब्द आया है नमस्तंश्च, जो भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, वो जो सद्गुण सदाचार सद्भाव में आते हैं, उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है तो वे इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यह सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योग से नहीं हुई है। अतः इन सद्गुण सदाचारों और सद्भाव, इन साधनों को आपकी कृपा से समझकर मैं आपको सदैव नमस्कार करता हूं। आगे आया है सततम मां उपासते, इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म, उनका हर शब्द मेरी सेवा में समर्पित होता है। इस प्रकार अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि कीर्तन नमस्कार आदि के सिवा वो जो खाना पीना, उठना सोना, जागना, अपना व्यवसाय करना, खेती करना, जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सब मेरे लिए करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से, मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। ऐसा जिनका भाव है तो वो मेरे परम भक्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान ने इस 14वें श्लोक में कहा है। अब यदि मैं इसकी वर्तमान के हिसाब से भी व्याख्या करूं, वर्तमान में लोग कैसा सोचते हैं, तो उसको सरल भाषा में मैं ऐसे कह सकता हूं,
वे लोग नित्य निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और मेरे गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और मुझे बारंबार अनेक बार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। अनन्य भक्ति की मैंने आपको परिभाषा भी बताई और अन्य किसी में जो पिछले 13वें और 12वें श्लोक में बात आई, वो उन सब में भी किसी में भी विश्वास ना करते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझे में रहते हैं। वो अविरल मुझ में लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं, कैसा करते हैं, यह कीर्तिगान यह फिर मैं नहीं देखता। कोई दूसरी उपासना नहीं, वरन वो यज्ञ जिसे विस्तार से हम पीछे बताए हैं, वो केवल यज्ञ करते हैं। वो कभी ज्ञान यज्ञ, कभी कर्म यज्ञ, कभी उपासना का यज्ञ। उसी आराधना को यहाँ संक्षेप में परमात्मा बार बार दोहरा रहे हैं। उसी की बात यहाँ परमात्मा बार बार हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ विशेष प्रकार के लोग एक और व्याख्या भी करते हैं, उसको भी जानना समझना। सामान्य पुरुष को रबड़ की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। यहां पर उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान के गुणों का ही कीर्तन करता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव परमात्मा के गुणों का वखान करता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों और उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए सदैव परमात्मा को ही महिमा मंडित करे या महिमान्वित करे। उन सारी वस्तुओं को महिमा मंडित करने या महिमान्वित करना होता है। यही महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। समझने की बात है, बहुत गूढ़ रहस्य है। जो व्यक्ति परमात्मा के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे यहां महात्मा नहीं कहा गया है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि बार बार गीता में उल्लेख है। और यही भक्ति, श्रवण, कीर्तन ही हमारी उपासना है। यही विष्णु का स्मरण है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों से किसी भी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़वत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा। देखिए, यह बात गीता में बार बार आई है कि भगवान 3 चीजों को देखता है। नंबर 1, आपके मन में किस तरह के विचार हैं, उसको सबसे पहले वह उन्हें पकड़ता है। नंबर 2, आप वचन क्या है, और फिर उसके बाद कर्म क्या है। तो कर्म जो लोग कर्म हम संसार के डर के कारण बहुत सारे नहीं करते हैं, लेकिन मन में हम बहुत कुछ सोचते हैं। ईर्ष्या, जलन, कपट, छल, प्रपंच, ये सब मन की देन है और भगवान इन सबको पहचानता है। तो हमको यह जो श्लोक है मनसा वाचा कर्मणा, जो इन चीजों से भगवान में रम जाता है, भगवान उसको अनन्य भक्त मानते हैं। भक्ति में कुछ कार्य हैं, जैसे दृढ़व्रत कहा गया, यहाँ प्रत्येक एकादशी या जो भी दिन आप निश्चित करें, भगवान के आविर्भाव का जन्मदिन जन्माष्टमी
पर उपासना करना, उस सारे दिन उनका नाम जपना। ये सारे विधि विधान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। अब एक बात और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसा कि इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि भक्ति न केवल सरल अपितु सुखपूर्वक की जा सकती है। भक्ति सरलता से और सुखपूर्वक की जा सकती है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, हठ योग में जाने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को ग्रस्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी रखते हुए, क्या कहा, ग्रस्त, सन्यासी या ब्रह्मचारी रखते हुए भक्ति में बिता सकता है। तो ये जो गृहस्थी लोग ये कह के बच जाने की कोशिश करते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, हम भक्ति नहीं हो सकती, सवाल मन के भावों का है, और वो तभी बदलेंगे जब आप अंदर से स्वयं बदलना चाहेंगे, आत्मबल से। वह संसार के किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके महात्मा बना जा सकता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है। तो आज के इस 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में हमें भगवान ने जिज्ञासु होने के नाते यह बात समझाने की कोशिश की कि जिनका निश्चय दृढ़ हो गया, जो भक्त जन रात दिन भगवान का ही नाम जपते हैं, उसके गुणों का कीर्तन करते हैं और मेरी प्राप्ति के लिए, उसी की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, मुझे बारंबार प्रणाम करते, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर, एक क्षण के लिए भी, वो चाहे सो रहे हों या वो जग रहे हों या वो कोई अन्य क्रिया कर रहे हों, वह सब मेरे में ही लीन रहते हैं। इसीलिए यहां इन बातों को बहुत गहराई से समझाने की कोशिश की है। इस श्लोक में यहां तक कहा गया है कि मनुष्य चाहे वो जागृत अवस्था में हो, स्वप्न की अवस्था में हो या सुसुप्ति, नींद की अवस्था में हो, वह एकांत में हो या समाज के बीचों बीच हो, लेकिन यदि वह सदैव मेरी ओर ध्यान रखता है, मुझे याद रखता है, तो मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। वो गृहस्थी हो, वो सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, इन बात से मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे अगले श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः।